पादुकाभ्याम् अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंकाभयंकरम गोष्पदी कृतवारिशम राक्षसम रामायण महामालार्जुनम वंदे इंद्रात्मजम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर भगवान जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत भूमि की जय। आज आद्य दिवस में आप सभी प्रियजन सियारामय स्वरूप मान करके आप सबको श्री सीताराम एवं हमारा सौभाग्य यह है आज बहु प्रतिभा के धनी अलग अलग विधा के गुणक भगवान बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से दिल्ली के इस हॉल में हम सब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठे हुए हैं। और सबसे अद्भुत बात यह है, देखो भाई, तीर्थ के पास हम चल करके जावे तभी पुण्य लाभ होगा, लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो कभी कभी तीर्थ हमारे पास चल करके आ जाते हैं। ऐसे ऋषि के इससे परमार्थ निकेतन के परम पूज्य अनंत श्री विभूषण श्री चिदानंद जी महाराज ने गंगा आरती के माध्यम से समूचे विश्व को निर्मल करने का दिव्य संकल्प लिया है। पूज्य महाराज जी को प्रणाम। और हमारे दक्षिण भाग में एक ऐसी विभूति जो राजपीठ पर तो आसीन है ही, राज सत्ता के द्वारा लोगों की समाज सेवा तो करी है, और हम तो प्रथम बार समक्ष दर्शन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार दर्शन करके हमने किसी राजनेता को इतना दृढ़ देखा है जो इतिहास और साहित्य में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित करके ऐसे खींच लेता है जैसे कभी बांसुरी बजाकर कृष्ण खींचते। और ये कोई तुलना करके हम ये नहीं कहना चाहते कि उनको आकर्षण करना चाहते, अब तो उनकी प्रतिभा को केवल एक जगह तक जो सीमित रख लेते हैं लोग, उनके आंखें खुलना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसी पार्टी में है वो अपनी पार्टी के लिए प्रतिभा दिखाए, अपितु ज्ञान किसी पार्टी का नहीं होता है, ज्ञान तो राष्ट्र के कल्याण का होता है। तो राष्ट्र के कल्याण के लिए, युवाओं की आंखें खोलने के लिए और तर्क शास्त्रियों के दिमाग के स्पंदन को दूर करने के लिए ये प्रतिभा भगवान देते हैं। हमारे प्रिय शिष्य सुधांशु जी विराजमान बगल में, और साथ में बागेश्वर धाम की बगिया के पुष्प यहाँ के सांसद आप मनोज तिवारी जी भी हैं। और इस पूरे आयोजन को, आज की प्रेस वार्ता को, आप सबको आमंत्रण बुलाने को, यहाँ तक कि हमें भी बुलाने को, हमारे नीलकांत बख्शी जी, इनकी भूमिका है राम सेतु की तरह। आपकी सेतु की भूमिका आपने पहले एक मिसाल डाल दी, और उसके पहले महाशय ने एक मिसाल डाल दी, तो उस पर चर्चा करेंगे। तो हम जिस चर्चा पर केंद्रित हैं तो चर्चा में विघ्न होगा। सीधी सी बात यह है, धर्म धारणा का विषय है। धार्मिक धारणा, धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधान, धार्मिक कृपा, धार्मिक मूल तत्व है, धार्मिक प्राण। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए श्वास जरूरी है, वैसे इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और पूरे विश्व में हम किसी भी धर्म के या मजहब के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है, क्योंकि अन्य मधर्मों के जो भगवान है, पैगंबर है, उन्होंने यही कहा मैं भगवान का पुत्र हूँ, किसी ने संदेश कहा, किसी ने दूर। हम ये कहते, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते, एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। चाहे विश्राम हो या फिर सिख ईसाई हो, सब हमारे अपने। इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। सनातन कोई ज्ञान नहीं, सनातन एक विज्ञान है। रामचरितमानस का जब भूलकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी तो उसमें प्रारंभ में ही श्लोक में अद्भुत वर्णन कर दिया, सीताराम राम पुण्यारण्य विहारम वंदे विशुद्ध विज्ञान, वंदे विशुद्ध विज्ञान, कवीश्वर कवीश्वर, विशुद्ध विज्ञान कह दिया। तो सनातन एक विशुद्ध विज्ञान। देखो ज्ञान विज्ञान क्या है? जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना ज्ञान, जान लेना ज्ञान, उसको प्रकट कर देना विज्ञान। हमारा सनातन परमात्मा को भी प्रकट करता है, हमारा सनातन धर्म प्रकट अवतरित करवाता है, पृथ्वी पर ले आता है। लेकिन ये दावा नहीं करता कि पूरी इस पुस्तक की जो भूमिका है, इसकी भूमिका कई कथा थी ट्राइबल एरिया में,
पूछा मैं किस बात? लेफ्ट में भी उन्होंने कहा कि हमारा बालक धोखे से कैसे भी करके अन्य जगहों पर जा रहा, किसी मजहब का हो ना, हमें उस मजहब से कोई बुराई नहीं। उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा इसमें आपको रोने की क्या बात? बच्चे ने अपनी मति से, सोच से, विचार से, कुछ तर्क के साथ गया। उन्होंने कहा बात ये है कि वो हमारी पूजा पाठ को पाखंड मान गया, तब हमारे को छोड़ा। हमने कहा उससे मिलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की